कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसका पता अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। इन रहस्यों के बारे में आज हमारे इस स्पेशल एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूं। कुछ ऐसे रहस्य जो अभी भी अनसुलझे हैं। मैं इस समय नेपालगंज में खड़ा हूं। मैं जिस जगह पर हूं यहां से ठीक 5 किलोमीटर की दूरी पर वो एयरपोर्ट है जहां से प्लेन्स उड़ती हैं कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए। आपको वो जगह भी दिखाएंगे और आपको दर्शन भी कराएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए भी अनसुलझी है। हर महादेव! हर हर महादेव! तो इस समय हम लोग नेपालगंज एयरपोर्ट पर खड़े हैं। पीछे मैं चाहूंगा कि लोकेश दिखाओ। नेपालगंज एयरपोर्ट पे खड़े हैं। बस यही वो जगह है जहां से आपको कैलाश मानसरोवर के लिए फ्लाइट्स मिलती हैं जो कि आपको कैलाश का एरियल दर्शन कराते हैं। कैलाश के आसपास कोई दूसरा बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश अपने आप में अकेला बड़ा पर्वत है। कैलाश के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है, दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव और बीच में है हिमालय। हिमालय के मध्य में कैलाश माना जाता है, यानी कि हिमालय का जो मध्य है वो है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिक आज भी इस चीज को मानते हैं कि हिमालय के मध्य को कैलाश कहा जाता है, कैलाश माना जाता है। कैलाश पर्वत की बात करें तो कैलाश एक विशाल पिरामिड नुमा पर्वत। आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो कैलाश एकांत में बसा हुआ एक पर्वत है जिसके आसपास कोई भी बड़ा पर्वत नहीं मिलेगा आपको। वैज्ञानिक भी अपनी रिसर्च में इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर क्यों ऐसा है तो वो हिमालय का ही एक पार्ट, लेकिन फिर भी उसके आसपास कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश का रहस्य नंबर 2। यहाँ पे 2 रहस्यमयी झीलें हैं। जो पहली झील है उसका नाम है मानसरोवर झील और जो दूसरी झील है उसको कहते हैं राक्षस ताल। बेसिकली जो मानसरोवर झील है वो मानसरोवर झील को दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक गिना जाता है। वहीं जो राक्षस ताल है उसको दुनिया के सबसे बड़े खारे पानी की सबसे ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक माना जाता है। जो मानसरोवर झील है वो उसका आकार सूर्य के समान है और जो राक्षस ताल है उसका आकार चंद्र के समान है। आज भी वैज्ञानिक इसका पता लगा नहीं पाए हैं कि ये दोनों स्वनिर्मित प्रकृति के निर्मित झीलें हैं या फिर मानव निर्मित झीलें हैं। अभी भी इस पर बातें चलती हैं, इस पे रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी तक पता नहीं लगाया जा चुका है। एक और खास बात यह है कि जब आप दक्षिण दिशा से, मतलब किसके, कैलाश के दक्षिण दिशा से दोनों झीलों को देखते हैं ना तो एक स्वास्तिक जानते हैं ना कैसे, स्वास्तिक का निशान नजर आता है ना अपने आप में अद्भुत बात। मैं कैलाश मानसरोवर के उन 2 झीलों के बारे में बता रहा था। एक मानसरोवर झील और दूसरी जो है वो है राक्षस ताल। इन्हें सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा के रूप में भी देखा जाता है। ये दोनों ऊर्जाएं आपकी सकारात्मक और नकारात्मक रूप में, मानसरोवर झील को सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है क्योंकि मान्यता है कि यहाँ पे देवता भी आकर स्नान करते हैं। वहीं जो राक्षस ताल की झील है, मान्यता है कि वहां पे उस राक्षस ताल की झील में मछलियां भी नहीं होती हैं। नकारात्मक ऊर्जा का वो एक प्रतीक है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है कैलाश मानसरोवर की मानसरोवर झील। आपको इन दोनों, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये मानसरोवर झील का विजुअल है। कैलाश के ठीक नीचे जो स्थित है मानसरोवर झील, ये उसका विजुअल आपके सामने, आपके उस पे दृश्य पे आपके दिखाई दे रहा है। कैलाश पर्वत के चारों तरफ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह है जिसे केवल सिद्धि प्राप्त करके टेलीपैथी होती है। टेलीपैथी के माध्यम से वहां आसपास रह रहे आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क किया जा सकता है। ये एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सेस मुंडी कहते हैं।
एक्सेस मुंडी। इस नाम को ध्यान से सुनिएगा और रिसर्च भी कीजिएगा, गूगल भी कीजिएगा, आपको पता चलेगा। एक्सेस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां दसों दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों ने एक्सेस मुंडी पर बहुत रिसर्च किया और उन्होंने यह साबित किया कि यह वो स्थान है जहां अलौकिक शक्ति प्रवाह होती है और आप उन शक्तियों के संपर्क में आ सकते हैं। धरती पर, इस धरती पर यह स्थान सबसे शक्तिशाली स्थान माना गया है। इसलिए भी कैलाश मानसरोवर की महत्ता बढ़ जाती है। कैलाश पर डमरू और ओम की गूंजती आवाज चारों तरफ सुनाई देती है। आप मानसरोवर झील के पास बैठेंगे, कैलाश पर्वत के पास बैठेंगे, आपको निरंतर डमरू बजने की आवाज आएगी, ओम की आवाज आएगी। यह आवाज जो है, इसके लिए भी वैज्ञानिकों ने सर्च किया और अभी तक कोई पुख्ता तौर पर यह नहीं बता पाया है कि यह आवाज है किस चीज की। आपको बता दें कि इन आवाजों को जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा शायद कोई हवाई जहाज, कोई प्लेन ऊपर से जा रहा है, हवाई जहाज ऊपर से जा रहा है, लेकिन वो हवाई जहाज नहीं जा रहा है। कई बार जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो आपको वो आवाज साफ तौर पर सुनाई देती है और आप स्पष्ट रूप से ये सुन सकते हैं कि डमरू और ओम की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं, सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि शायद ये आवाजें बर्फ के पिघलने की हो सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं इसके। कैलाश का एक और रहस्य, कैलाश में 7 तरह की रोशनी दिखाई देती है। जी हां, कैलाश पर्वत पर जो दिखने वाली रोशनी है वो 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 7 तरह की रोशनियां होती हैं जो वहां पर रात के समय आपको अक्सर दिखाई दे जाएंगी। जरूरी नहीं है उसके लिए आपको कोई सिद्धि मिली हो। कहना यह है कि कैलाश पर्वत के पास जो ये रोशनी नजर आती है, इन रोशनियों की भी अपनी एक कहानी है या इसमें भी एक वैज्ञानिक तथ्य ढूंढा जा रहा है। ये प्रकाश की ये रोशनियां इतनी तेज होती हैं कि हर चीज बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है। वैज्ञानिक इस रहस्य का भी अनुमान ही लगा पाए हैं, अभी तक ये साबित नहीं कर पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि चुंबकीय बल आसपास बहुत ज्यादा है इसलिए है, या फिर कोई ऐसी ऊर्जा जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अभी भी इस पे सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। कैलाश का एक और रहस्य यह है कि उसके आसपास आज भी हिम मानव घूमते हैं। कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी कि कैलाश के आसपास हिमालय में हिम मानव अक्सर दिखाई दे जाते हैं, कहानियां सुनते हैं हम, लेकिन हिम मानव होते हैं, येती होते हैं। इस पे आज भी रिसर्च है, इस पर पूरा YouTube भरा हुआ है, इस पर गूगल भरा हुआ है। हिमालय क्षेत्र में रहने वाले कई लोगों का दावा है कि उन्होंने विशालकाय हिम मानवों को कैलाश पर्वत के आसपास देखा है, इस क्षेत्र में घूमते देखा है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि हिम मानव होते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक हिम मानव की बनावट, इतिहास और दूसरी जानकारियों के विषय में यह मानते हैं कि भाई इस पे कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया जा सकता, कुछ बताया नहीं जा सकता क्या है ये। यानी मतलब साफ है कि लोग हिम मानव के रहस्य को भी मानते हैं कि कैलाश के आसपास ये रहस्य अभी भी मौजूद है। कैलाश का एक और रहस्य, इसके शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ना अभी फिलहाल निषिद्ध है, लेकिन 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी हुए मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की। रशिया के वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट दिया। ये रिपोर्ट कहां पे, ये रिपोर्ट आया UN स्पेशल मैगजीन में, जो रिपोर्ट 2004 में उसके अंक में प्रकाशित की गई थी और उसमें यह बताया गया, हालांकि मिलारेपा का नाम इसमें नहीं था, लेकिन उस रिपोर्ट के हिसाब से यह बताया गया कि इतिहास में अभी तक कोशिश बहुत की गई लेकिन कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। किसी न किसी रूप में वो इस प्रयास में अपने निष्फल रहा है। आपको एक चीज बताऊं, कैलाश मानसरोवर पर आज तक की मान्यता है, सिर्फ एक व्यक्ति है जो कैलाश मानसरोवर पर चढ़ पाए हैं, उनका नाम था मिलारेपा।
मिलारेपा की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मिलारेपा जो है वो एक नॉर्मल बच्चे थे, सब कुछ उनके साथ सब सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन उनके घर परिवार में जो उनके चाचा थे, उनके पिता की मौत के बाद उन्होंने सारी संपत्ति इत्यादि हड़प ली, सब कुछ। उनकी माँ को बहुत प्रताड़ना दी, उनकी बहन को बहुत दिक्कतें हुई। उसके बाद मिलारेपा को उनकी माँ ने वहाँ से दूर भेज दिया और मिलारेपा ने एक मठ में एक गुरु के अंदर बहुत तगड़ी साधना की, लेकिन वो गुस्से और बदले में इतने भरे हुए थे कि उन्होंने बदला लेने की ठानी थी। और मिलारेपा ने अपने चाचा के घर को एक समय के बाद वो इतने सिद्ध हो गए थे कि उन्होंने अपने तप से ऐसा भयंकर तूफान खड़ा किया कि उस तूफान ने पूरे उस गांव में जो प्रोग्राम हो रहा था उनके चाचा के घर में सब कुछ तबाह कर दिया था। मिलारेपा जब बाद में वहां पहुंचे, उन्होंने देखा, उनको अपने आप से बहुत घृणा हुई और उसके बाद से उन्होंने अपनी सारी साधना, सारा योग, सारा ध्यान मानव सृष्टि के विकास में लगा दिया। मिलारेपा को बौद्ध धर्म में बहुत मान्यता है, उनको बहुत आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है और मान्यता है कि वही इकलौते थे जो कैलाश मानसरोवर के ऊपर चढ़ पाए हैं। अभी तक और कोई नहीं चढ़ पाया है, कोशिशें बहुत बार की गई हैं। दावा किया जाता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति इसके शिखर तक नहीं पहुंचा। 11वीं सदी के मिलारेपा के अलावा और किसी का नाम सामने नहीं आता। मिलारेपा अपने आप में एक बहुत ही सिद्ध व्यक्ति थे और उन्होंने कई सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। आप इनके बारे में भी गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बहुत सारी चीजें जान सकते हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। इसलिए ये भी एक रहस्य है कि यहां पर कैलाश पर जब आदमी कैलाश से बहुत ज्यादा ऊंचे एवरेस्ट पे चढ़ सकता है, K2 पे चढ़ सकता है, तो आखिर कैलाश पे क्यों नहीं चढ़ सकता। लेकिन आज भी ये रहस्य ही बना हुआ है और अब तो वहां ऊपर चढ़ने में मनाही है, वहां ऊपर चढ़ना निषिद्ध कर दिया गया है। कैलाश से 4 नदियां निकलती हैं। जी हां, 4 दिशाओं से 4 नदियां निकलती हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती और चीन की कई नदियां निकलती हैं। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों की जो मुख है ना, उनसे इन नदियों का उद्गम होता है। जैसे पूर्व में देखेंगे तो अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में देखेंगे तो सिंह का मुख है और दक्षिण में देखेंगे तो मोर का मुख है। और इन्हीं मुखों से आपकी सारी नदियां निकलती हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। स्वाभाविक सी बात है, हम सबका एक आंतरिक, जो भी शिव को मानते हैं, जो भी शिव भक्त हैं, उनके अंदर की एक इच्छा, एक सोच कि किसी भी तरीके से कैलाश का दर्शन हो जाए। और जब ये होता है तो यकीन मानिए आपकी आंखें डबडबाएंगी, आपका मन आह्लादित होगा और आपको लगेगा वाकई आपका जीवन पूरा हुआ। तो आज इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।